यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। भजन संहिता 34:1। हे मेरे भाइयों और बहनों, आज हम भजन संहिता 126:3 के वचन पर मनन करने जा रहे हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। जब हम बीते हुए जीवन के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी है। इस संसार में बहुत सारे लोग बहुत ही कमियों को महसूस करते हैं, परंतु हम जब परमेश्वर के साथ होते हैं तब हम बहुत सारे वरदानों को पाते हैं। हमारे सोचने और मांगने से पहले परमेश्वर अपने संतानों को बहुतायत से देता है। हम जितना सोचते हैं उससे भी अधिक परमेश्वर हमें देता है। इसलिए परमेश्वर के लोग उसकी निरंतर धन्यवाद करते हैं। जब बेबीलोन से अपने देश इज़राइल आए तब वे परमेश्वर को एक गीत गा रहे थे कि परमेश्वर ने महान कार्य किए हैं। वे पूछ रहे थे कि क्या यह सपना है या सच है। वे अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को स्तुति कर रहे थे। दाऊद भी इस तरह से परमेश्वर को स्तुति देता है। यह हम भजन संहिता 9:1 में पढ़ते हैं। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। दाऊद कहता है कि मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का एक एक करके वर्णन करूँगा। परंतु इज़राइली केवल उस समय तक ही स्तुति करते थे और जब दिन बीतते गए तो वे उसके आश्चर्य कर्मों को भूलने लगे। भजन संहिता 121 से 25 में हम पढ़ते हैं, खास तौर से 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि वे अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। लाल सागर को 2 भाग में विभाजित करके उसने उसकी अगुवाई की। परमेश्वर ने उनके बीच में महान कार्य किए, परंतु वे उन आश्चर्य कर्मों को भूल गए। वे अपने अपने घरों में कुड़कुड़ने लगे और परमेश्वर की आज्ञाकारी में चल परमेश्वर ने उनकी ताड़ना में भी की। और 26वें वचन में परमेश्वर ने अपनी शपथ खाकर कहा कि मैं इनका जंगल में नाश करूँगा। उसके बाद वे परमेश्वर की भलाई को महसूस न करने पाए। क्या ही दुख की बात है, परंतु हमको सदा परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। भजन संहिता 34:1 में दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। यही पौलुस इफिसियों 6:18 में कहता है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए हमें आत्मा में प्रार्थना करने आनंद मिलता है। प्रार्थना करते हैं। हे प्रेमी प्रभु, मैं आपके सभी आश्चर्य कर्मों के लिए जो अब तक आपने किए हैं उसका पूरे मन से धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, मैं आपको कभी भी स्तुति करना न भूलूँ। मेरे मुंह से निरंतर आपकी स्तुति और धन्यवाद निकलता रहे। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरे और आनंदित करे और मुझे भरपूर आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।